हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुक्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ मल्टीफंक्शनल्स कंपाउंड। नॉमेनक्लेचर ऑफ मल्टीफंक्शनल कंपाउंड। अभी तक हमने पढ़ा था कि कैसे सिंगल बॉन्ड वाले हमने कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर बनाए, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर बनाए, ट्रिपल बॉन्ड वाले बनाए, फंक्शनल ग्रुप का बनाया और स्ट्रक्चरल ग्रुप का बनाया। ठीक है, ये सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद मेरे हिसाब से या मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, कि ये आपको जितनी चीज़ें पढ़ा दी गई होंगी बहुत टफ वे पे नहीं थी, बहुत ईजी वे पे थी, आपसे आ रही होंगी और आप बड़े ही आसानी से नॉमेनक्लेचर कर रहे होंगे, आईयूपीएसी नाम कंपाउंड्स का लिख रहे होंगे। ठीक है, कोई किसी को इशू नहीं है। तो क्लास शुरू करते हैं, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पर जाइए, चैनल को केमिस्ट्री हब नाम से चैनल को सर्च कीजिए और वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सर्कल्स पे जो जिनको नीड है। ठीक है, तो चलिए क्लास देखते हैं आगे की। तो आज हमको पढ़ना है नॉमेनक्लेचर ऑफ मल्टीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स। ठीक है, हमको मल्टीफंक्शनल ग्रुप वाले जिनमें बहुत एक से ज़्यादा क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं, उनका हम नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं कुछ चीज़ों को जानना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें, जैसे मैंने कल आप लोगों को पढ़ाई थी कि कार्बन नंबर 1 यदि वो 1 कार्बन की चेन है तो उसे मेथ कहते हैं, 2 कार्बन है तो ईथ कहते थे, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नोन और 10 कार्बन डेक। इतनी सारी चीज़ें आपको, ये कार्बन चेन थी। ये क्या थी? कार्बन चेन। 1 कार्बन चेन, 2 कार्बन चेन, 3 कार्बन चेन, 4 कार्बन चेन, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैंने आपको 10 तक बताया था कि 10 कार्बन तक की चेन का नेम आपको आना चाहिए। इसको हम क्या कहते थे? कार्बन चेन के साथ साथ इसको हम जो आपने फार्मूला बताया था उसमें एल्क कहते थे। क्या कहते थे? एल्क कहते थे, है ना। तो ये एल्क है, यानी कार्बन चेन को हम एल्क कहते थे, तो ये एल्क का नेम था। फिर मैंने बताया था कि कार्बन सिंगल बॉन्ड से ऐड होता है, कार्बन डबल बॉन्ड से भी ऐड होता है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से भी ऐड होता है। यदि किसी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है तो उसमें क्या लगता था? एन लगता था, डबल बॉन्ड है तो उसमें इन लगता था और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगता था बॉन्ड नेम का। क्योंकि हमारा जो फार्मूला था वो फार्मूला हमने क्या बताया था? बताइए, फार्मूला हमने बताया था एल्क प्लस बॉन्ड नेम प्लस एफजी फंक्शनल ग्रुप, ये बताया था ना। तो ये उसमें पहले क्या आता था? एल्क का नेम आता था एल्क, फिर बॉन्ड का नेम आता था, तो मैंने आपको बॉन्ड का नेम बताया था, और फिर फंक्शनल ग्रुप आता था, तो फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको चीज़ें बताई थी। इतनी सारी चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लियर हो गई होंगी। और जब आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हैं तो मैं कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ, आप लोग जो इस क्लास में बैठे हुए ऑफलाइन क्लास में बच्चे, बताएं कि इसका नाम, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक कंपाउंड बोर्ड में लिखता हूँ, उसका नाम बताएंगे आप लोग। सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, इसका नेम, और सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी, इसका नेम। ठीक है, और सी ट्रिपल बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी, और सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी, OH बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी। इन कंपाउंड्स का नेम बताएं, कौन कौन बता लेगा? आ रहा है ना? हाँ, गुड। इसमें क्या है? कार्बन चेन कितनी है? पहले क्या करना है आपको पता करना था, कार्बन काउंट करने थे। कार्बन कितने हैं? 5 कार्बन। 5 कार्बन को हम क्या बोलते थे? पेंट। 5 कार्बन को पेंट। और चूंकि सिंगल बॉन्ड है, पहले क्या फार्मूला देखिए ना, फार्मूला क्या था? एल्क प्लस बॉन्ड नेम प्लस FG। एल्क का नेम लिखना था पहले, क्या लिखना था? एल्क का नेम। एल्क यानी कार्बन चेन, 5 कार्बन की चेन है तो पेंट हुआ, प्लस क्या लिखना था? सिंगल बॉन्ड यानी बॉन्ड नेम, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो बॉन्ड नेम क्या था? एन। इसका नेम क्या हो जाएगा? पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन। क्लियर? इसमें देखिए ये हो गया, ये सबसे लंबी आपकी कार्बन चेन है, कहीं से भी आपको नहीं जाना है ना, कार्बन चेन। फिर हम क्या कहते थे? डबल बॉन्ड वाले में हमने क्या किया था? पहले लॉन्ग सीरीज ऑफ कार्बन का सिलेक्शन करना था, उसके बाद क्या करना था? आवाज़ नहीं आ रही है आप लोगों को? हेलो, हाँ। उसके बाद क्या करना था? तो उसके बाद हम लोग को क्या करना था? लॉन्ग सीरीज ऑफ कार्बन का सिलेक्शन करना था, उसके बाद नंबरिंग करनी थी कार्बन की। क्या करनी थी? कार्बन का संख्यांकन यानी कार्बन की नंबरिंग करनी थी। कार्बन की नंबरिंग कैसे करनी थी? मैंने बताया था ना, प्रेफरेंस देना था आपको। क्या देना था? प्रेफरेंस देना था। प्रेफरेंस, और मैंने बताया था कि पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देना है, फिर सेकेंड बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, और फिर R यानी रेडिकल्स को, और लास्ट में आपको देना है क्या? अल्फ़ाबेट को। किसको? अल्फ़ाबेट को देना था। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि इन चीज़ों को प्रेफरेंस देना है, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फंक्शनल ग्रुप कट जाएगा यानी हट जाएगा, उसका कोई
अस्तित्व ही नहीं है तो हट गया। तो अब यहाँ पे सेकंड बॉन्ड है, तो यहाँ पे सेकंड बॉन्ड को आपको देखना होगा, डबल बॉन्ड को देखना होगा कि नियरेस्ट किधर से है डबल बॉन्ड। अगर इधर से हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर के से 5 नंबर के कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ से काउंट करते हैं तो 2 नंबर के। तो जिधर से नियरेस्ट होगा डबल बॉन्ड वहाँ से हम कार्बन का क्या करेंगे, कार्बन की नंबरिंग करते थे। तो ये 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है हेक्स और डबल बॉन्ड है। फिर उसके बाद क्या करते थे, जिस कार्बन के बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा होता था उस कार्बन का नंबर लिखते थे। तो इधर से काउंट किया हमने तो 1 कार्बन के बाद लिखा हुआ तो 1, और उसके बाद हम क्या करते थे, बॉन्ड नेम एल्क प्लस कार्बन नंबर, फिर बॉन्ड नेम यहाँ पे क्या हो जाएगा हेक्स, और चूंकि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का नेम इन क्या हो जाएगा, हेक्स इन, और फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इसका नेम जो हो जाएगा 1 हेक्स इन, क्या हो जाएगा 1 हेक्स इन। ठीक है, इसी में देखिए इसमें आप कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन है, संख्यांकन यहाँ से 1 2 3 4 और 5 कार्बन को पेंट कहते हैं। हम क्या कहते हैं, पेंट। फर्स्ट कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड है तो फर्स्ट, और ट्रिपल बॉन्ड का जो होता है सफिक्स वो क्या होता है, आइन, यानी बॉन्ड नेम क्या होता है, आइन। ठीक है, इसमें क्या करते थे फंक्शनल ग्रुप वाले में भी हमने बहुत ईजी से आपको बताया था। फंक्शनल ग्रुप में कुछ नहीं था, क्या करना है कि आपको सेम वही प्रोसेस थी, सेम उसी प्रोसेस पे आपको चलना था जिस प्रोसेस पे अभी तक हम चल रहे हैं। कोई चेंजेस नहीं है किसी भी प्रोसेस में, और यदि चेंजेस हैं और आपको लग रहा है कि नहीं बन रहा है तो इसमें आपकी लापरवाही, आप नहीं कर पा रहे हैं घर पे। थोड़ा सा पढ़ो, हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करोगे तो पढ़ पाओगे, तो समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें देखो हमको क्या करना था, इसमें भी पहले सिलेक्शन लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, ये लॉन्ग चेन कार्बन का सिलेक्शन हमने किया था। फिर उसके बाद नंबरिंग ऑफ कार्बन का संख्यांकन करना था, कार्बन को नंबर प्रोवाइड कराने थे। कहाँ से, किस टाइप से प्रोवाइड कराने थे, किधर से प्रोवाइड कराने थे, यस जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में हो, या सेकंड बॉन्ड पास में हो, या ट्रिपल बॉन्ड पास में हो। तो इसमें सेकंड बॉन्ड वाली बात ही नहीं है, फंक्शनल ग्रुप को पकड़ेंगे। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप अब इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 3 का थर्ड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है, और इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 फोर्थ कार्बन पे है। तो नियरेस्ट जिधर से हो फंक्शनल ग्रुप उधर से हम कार्बन की नंबरिंग करेंगे। तो नियरेस्ट कहाँ से, यहाँ से 1 2 3 4 और 5 एंड 6। तो पहले क्या करते थे फंक्शनल ग्रुप वाले में, फार्मूला वही है, एल्क का नेम प्लस बॉन्ड नेम प्लस फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, एल्क का नेम क्या है, 6 कार्बन, यानी 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं हम। ठीक है, फिर बॉन्ड का नेम था, ठीक है, तो बॉन्ड का नेम एन, हेक्स प्लस एन और प्लस फंक्शनल ग्रुप, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता था उस कार्बन का नंबर थर्ड कार्बन से ऐड है, और कौन सा OH के लिए हम क्या लिखते थे, ऑल लिखते थे। ठीक है, और मैंने बताया था यदि फंक्शनल ग्रुप का नाम वावेल से स्टार्ट है तो वहाँ से क्या हट, जो बॉन्ड का नाम होता है वहाँ से ई हट जाएगा लास्ट वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा हेक्स एन 3 ऑल, यानी 3 हेक्सेन ऑल, 3 हेक्सेन ऑल, ये हो गया आपका IUPAC नेम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने रिवाइज कराई आपको, और पता हो, क्लियर हो गया होगा ना, है ना, हाँ ठीक, चलो तो क्लियर हो गया। तो ये रिवाइज कराई, ये लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को सारी चीज़ों को पढ़ा दिया था। ठीक है, अब चलते हैं मल्टी फंक्शनल ग्रुप वाले IUPAC नाम में, नॉमेनक्लेचर ऑफ मल्टी फंक्शनल कंपाउंड, यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा मल्टी फंक्शनल ग्रुप ऐड हो, यानी क्रियात्मक समूह ऐड हो। पहली बात जो मेन पॉइंट आता है वो ये है कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। फंक्शनल ग्रुप, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप है जो किसी भी कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। क्या करता है, डिफाइन करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज को बताता है। क्या करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज को बताएगा किसी भी फंक्शन। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि C2H5 लिखा हुआ है, C2H5। अब आप C2H5 को सामान्य तौर से कोई कंपाउंड बनाते होगे, लेकिन यदि यहाँ पे OH लिखा हुआ है, C2H5OH, तो OH लग जाने का मतलब हुआ कि वो एल्कोहल हो गया। क्या हो गया, एल्कोहल हो गया। तो OH ने बताया कि ये क्या है, एल्कोहल है। क्या है, एल्कोहल। अब देखिए 2 कार्बन है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये 2 कार्बन हो गए, ठीक है, और यहाँ 5 हाइड्रोजन H और H और लास्ट में OH। तो C2H5 में OH यदि हमने लगा दिया तो OH क्या डिफाइन कर रहा है, OH ये डिफाइन कर रहा है कि ये कंपाउंड एल्कोहल है। क्या है, एल्कोहल है। ठीक है, तो ऐसे ही और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। तो वो फंक्शनल ग्रुप क्या डिफाइन करते हैं, किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। और दूसरी चीज जो होता है, ये हाईली एक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं, हाईली एक्टिव होते हैं। कैसे होंगे, हाईली एक्टिव होंगे। ठीक है, तो 2 चीजें होती हैं। पहली चीज तो क्या है कि केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं,
क्या करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। और दूसरा जो मेन पॉइंट होता है वो क्या होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो हाईली एक्टिव होते हैं। 1 मिनट। तो फंक्शनल ग्रुप आपको क्लियर हुआ ना कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है कि ऐसे ग्रुप जो किसी भी कंपाउंड में लग जाने के बाद क्या हो जाते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने लगते हैं कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब इसमें हम 2 चीज़ों पर ध्यान देंगे। मैंने जब आपको लास्ट क्लास दी थी तो लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था कि हम इसका नामकरण कैसे करेंगे, हम इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर करने से पहले आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। वो कौन सी 2 चीज़ें हैं कि जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड, ये C और ये C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C C C और ये C C और ये C। लास्ट क्लास में मैंने 2 चीज़ें आपको बताई थी। वो 2 चीज़ें कौन कौन सी, एक मैंने बताया था मेन चेन और दूसरी आपको मैंने बताई थी साइड चेन। आगे बढ़ने से पहले इन दोनों चीज़ों को आप समझिए और आपके माइंड में ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, मेन चेन और साइड चेन। मेन चेन क्या था, उसमें 2-3 कंडीशंस थी। पहली कंडीशन थी कि यदि Fg है, फंक्शनल ग्रुप है, तो मेन चेन में Fg होना चाहिए, यदि किसी चेन में किसी भी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो उस फंक्शनल ग्रुप मेन चेन में का जब आप सिलेक्शन करें तो उसमें आना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, दूसरा मेन टॉपिक क्या है कि दूसरा कह रहा है कि यदि फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है तो सबसे लॉन्ग सीरीज ऑफ कार्बन हो, लॉन्ग सीरीज ऑफ कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, अब यहां पे जब फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो अब सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करो। मैंने मेन चेन के सिलेक्शन की बात कैसे बताई थी कि आप किसी 2 कार्बन को पकड़ो और खींचो, यदि वो एक रस्सी जैसा दिखाई देने लगा है तो मतलब वो मेन चेन है, यानी खिंच जाएगा। और यदि वो नहीं खिंचता, उसमें आगे पीछे बीच से कुछ चीज़ें झूल रही, नीचे लटक रही हैं, तो वो क्या हो, जो चीज़ें लटक रही हैं वो साइड चेन हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, साइड चेन हो जाएंगी। लेकिन सीधे यदि खिंच गई हैं तो वो क्या हो जाती है, आपका मेन चेन हो जाती है। ठीक है, तो अब आप इसमें देखो कि मेन चेन का जो सिलेक्शन है वो क्या करेंगे। अगर हम यहाँ से चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। कितने कार्बन है, 8। भाई हम इसको ही पकड़ के खींचेंगे तो ये सीधा खिंच जाएगा ना, लेकिन यहाँ से कम कार्बन मिल रहे हैं। यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन मिल रहे हैं, इसको ही पकड़ के खींचेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। तो हमको इसी का सिलेक्शन करना है, ये हमारी मेन चेन हो गया। अगर हम इसको पकड़ के खींच देते हैं, जब हम इसको पकड़ के खींचते हैं तो कैसे बन जाएगी, बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी, और ये नीचे वाला पार्ट बच जाएगा, ये झूलता रहेगा, हो जाएगा ना। तो हमको क्या करना है कि लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन का सिलेक्शन कर लेना है पहले। किसका, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन का सिलेक्शन। ये हमने लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन का सिलेक्शन किया, ये है हमारी लॉन्ग चेन। ठीक है, तो ये जो होगी, दिस इज अ मेन चेन, ये क्या है, मेन चेन है। और बाकी की जो चीजें बच गई, ये चीजें क्या है, साइड चेन। ये और ये क्या है, सब साइड चेन। ये क्या हो जाएगी, साइड चेन, और ये भी साइड चेन, और दिस इज आल्सो साइड चेन। क्लियर आ रहा है। मेन चेन कैसे हम लेते थे कि मेन चेन क्या है कि कार्बन के 2 कॉर्नर्स को पकड़िए, 2 कार्बन को, एक लेफ्ट साइड का एक राइट साइड का, और खींचिए। उसको खींचने से यदि लगे आपको कि सीधी रस्सी जैसे फैल जा रहा है तो मेन चेन है, और यदि नहीं फैल रहा है तो वो उधर से वो मेन चेन होगी नहीं। ठीक है, और रस्सी जैसे खींचने के बाद जो चीज़ें बीच से लटक रही हैं, झूल रही हैं, वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, साइड चेन हो जाएंगी। तो हम इसको पकड़ के खींचते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सीधा खींच जाएगा, और जब सीधा खींच जाएगा तो ये मेन चेन हो जाएगी, बाकी जो चीज़ें बचेंगी वो साइड चेन हो जाएंगी। ठीक है, अब जब इसमें हैं
तो इस तरह के जब हम नाम लिखेंगे, जब इस तरह कंपाउंड्स के IUPAC नेम लिखेंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि पहले हम प्लेस लिखेंगे। किसका प्लेस, किसका लिखना है? कार्बन का जिससे साइड चेन ऐड है। क्या है? जिससे साइड चेन ऐड है। उस कार्बन का हम क्या लिखेंगे? पहले प्लेस लिखेंगे, फिर प्लेस लिखने के बाद एल्क लिखेंगे उस कार्बन का। एल्क का नेम क्या? नेम ऑफ एल्क। क्या लिखेंगे? नेम ऑफ एल्क। ठीक है, और नेम ऑफ एल्क लिखने के बाद लास्ट में हमें उसमें YL ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है? YL। क्या कर देना है? YL। इतना कर लेने के बाद इसके बाद हमको करना है, क्या करना है कि अब मेन चेन का नाम लिखना है। क्या लिखना है अपन को? एल्क, वही फार्मूला पुराना वाला, एल्क प्लस बॉन्ड नेम और प्लस FG। एल्क प्लस बॉन्ड नेम प्लस FG। एल्क प्लस बॉन्ड नेम प्लस FG। क्लियर हो रहा है? आराम से समझिए कि यदि ऐसा कंपाउंड है कि जिसमें मेन मल्टी फंक्शनल ग्रुप वाले में हम चर्चा कर रहे हैं, तो साइड चेन और मेन चेन को समझ रहे हैं, तो यदि कोई ऐसा कंपाउंड आपको मिल रहा है कि जिसमें मेन चेन और साइड चेन दोनों हैं, तो पहले हम साइड चेन का नाम लिखेंगे। किसका? साइड चेन का नामकरण करेंगे। नॉमेनक्लेचर पहले किसका करेंगे? साइड चेन का, उसके बाद हम मेन चेन का नॉमेनक्लेचर करेंगे। क्लियर हुआ? सारी चीजें क्लियर है? ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अब जैसे देखिए इसमें आपकी मेन चेन क्या है? मेन चेन और साइड चेन। साइड चेन क्या है बताएं? हाँ, गुड, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो ब्लू बॉक्स में है वो साइड चेन। ठीक है, अब देखिए इसका नेम राइट कीजिए आप। इसका नेम साइड चेन का देखिए, साइड चेन का नामकरण हम क्या करेंगे? नेम, व्हाट इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ साइड चेन? फर्स्ट क्या बोल रहा है? प्लेस ऑफ कार्बन जिससे साइड चेन ऐड है। प्लेस ऑफ कार्बन जिससे साइड चेन ऐड है। भाई किधर से सबसे पास में साइड चेन? नेम हमको वही करना है। 1 2 3 4 नंबर से है और इधर 1 2 3, तो इधर से नंबर कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये सिंगल वन वाला, कोई इशू नहीं है। यहाँ से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम यहीं से कर देते हैं। चलिए भाई, फंक्शनल ग्रुप वगैरह तो लगे नहीं है कि हमको ना ही डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो हमने कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। बताएं, बोले बोले क्या करेंगे इसका नेम? क्या हो जाएगा इसका नेम? अभी आप सही गलत में मत जाइए, मैं बस आपको समझा रहा हूं। अगर हमने इधर से किया तो साइड चेन का नेम बताइए। ठीक है, इसका क्या नाम? पहले बोला है प्लेस लिखना है। कौन से कार्बन से जुड़ी है? 4 नंबर के कार्बन से। कौन से कार्बन से ऐड है ये? 4 नंबर कार्बन से। विच कार्बन? 4 नंबर के कार्बन से ऐड है, तो ये 4 कार्बन का प्लेस। फिर क्या बोल रहा है? नेम ऑफ एल्क। एल्क का नेम भैया सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, सिंगल, ओ सॉरी, दो का, साइड चेन में 2 कार्बन है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन, और 2 कार्बन को हम ईथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ईथ। और फिर बोल रहा है YL लगा देना है। क्या लगा देना है इसमें? YL, 4 YL, 4 एथिल। हो गया? इसमें आइए भैया, इसका नाम 7 नंबर के कार्बन में है, 7 और 2 कार्बन है, यानी ईथ है, वो भी ईथ, और इसमें YL इसमें भी लगा देना है, एथिल। ठीक, यहाँ पे का ये 1 कार्बन है, 1 कार्बन को हम क्या कहते हैं? मेथ। ठीक है, 4 नंबर के कार्बन, 7 नंबर कार्बन, 7 मेथ प्लस YL। ठीक, अब मेन चेन का वो नॉमेनक्लेचर कीजिए। मेन चेन का नॉमेनक्लेचर करेंगे तो 9 कार्बन है। कितने हैं? 9 कार्बन। 9 कार्बन को हम क्या कहते हैं? नोन। क्या कहते हैं? नोन। सिंगल बॉन्ड है तो एन प्लस फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप है नहीं, नोन एन। क्या हो गया? नोन एन। ये क्या हो गया? नोन एन। क्या इशू है? कोई इशू नहीं। ठीक है, जब कोई इशू नहीं तो क्या बोल रहा है? इसका जो IUPAC नेम है यानी नॉमेनक्लेचर है वो क्या हो जाएगा? IUPAC नेम इसका बोल रहा है पहले प्लेस लिखिए कार्बन का जिससे साइड चेन ऐड है, लेकिन ध्यान रखिए इस तरह के साइड चेन में जब फंक्शनल ग्रुप या साइड चेन फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं, उसमें कोई, ठीक है, इस तरह की स्थिति में आपको अल्फाबेटिक चलना है, अल्फाबेटिकली चलना है, यानी अल्फाबेट के हिसाब से जो पहले आता हो उसका नाम पहले लिखना है। ये पहले साइड चेन का नाम लिखना है ना, ध्यान रखिएगा। पहले नेम आपको सदैव हमेशा साइड
फिर आपको मेन चेन, पहले साइड चेन फिर मेन चेन का नाम लिखना है। तो भैया इसमें साइड चेन हमारी क्या है, साइड चेन मेथिल है और एथिल है, तो M के पहले E आता है, तो आप लिख दीजिए 4 एथिल 7 एथिल, ठीक नहीं 4 एथिल 7 एथिल 7 मेथिल, और मेन चेन का नेम क्या है, नोनेन, क्या है, नॉन प्लस एन। कोई दिक्कत नहीं है, और जब कोई दिक्कत नहीं है तो इसका नाम बड़ा आसानी से हो गया, इसका नामकरण हो गया, नॉमेनक्लेचर हो गया। क्या हो गया, 4 7 डाईएथिल 4 7 डाईएथिल 7 मेथिल नॉन इन, ये इसका नेम, आईयूपीएसी नेम। कोई इशू नहीं है, कोई इशू होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब हम थोड़ा सा कुछ फंक्शनल ग्रुप्स की बातें करेंगे, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है। लेकिन इसके नेम को लिखने से पहले कुछ चीज़ों को मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो रूल्स आपको थोड़ी सी ध्यान होने चाहिए। और रूल्स केवल आपको बहुत रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझना है, लेकिन फिर भी रूल्स ध्यान होने चाहिए। रूल्स को आप अपने माइंड पे रखिए। क्या है, सबसे पहले जब हम नॉमेनक्लेचर में आएंगे तो पहले हमको क्या करना है, मुख्य चेन का चुनाव, ठीक है। पहला नंबर, मुख्य चेन का चुनाव, यानी सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। फिर कार्बन का संख्यांकन करना है। क्या करना है, कार्बन का संख्यांकन, यानी कार्बन का संख्यांकन का मतलब क्या है, नंबरिंग ऑफ कार्बन। भैया पढ़ते जाओ, ठीक है। नंबरिंग ऑफ कार्बन क्या है, नंबरिंग ऑफ कार्बन। और नंबरिंग ऑफ कार्बन किसके अकॉर्डिंग आप चेक करेंगे, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, यानी प्रेफरेंस कर, जो पहले होगा। फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को मानेंगे, सेकंड बॉन्डेड तो डबल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड तो ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद वरीता मैंने आपको बताया था ना, रेफरेंस बताया है कि पहले आप फंक्शनल ग्रुप को देंगे, फिर डबल बॉन्ड को देंगे, फिर ट्रिपल बॉन्ड को देंगे, और फिर अल्फाबेट को देंगे। किसको देंगे, अल्फाबेट को, ठीक है, अल्फाबेट को, ठीक है। नहीं सॉरी, साइड आर यानी साइड चेन को किसको देंगे, आर यानी साइड चेन, और फिर अल्फाबेट, क्योंकि अब हम साइड चेन वाला भी लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो पहले फंक्शनल ग्रुप, यदि फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड, यदि डबल बॉन्ड नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो साइड चेन, उसके बाद अल्फाबेट, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद संख्या सूचक पूर्व लग्नों का प्रयोग, ठीक है ना, पूर्व लग्नों का प्रयोग, यानी संख्या सूचक पूर्व लग्नों का प्रयोग। संख्या सूचक पूर्व लग्नों का प्रयोग का मतलब क्या हुआ, कि आपको परफिक्स लगाना है अकॉर्डिंग नंबर। क्या लगाना है, परफिक्स यूज करना है। क्या यूज करना है, परफिक्स यूज करना है। जैसे कि यदि 1 है तो मोनो, 1 को लिखते नहीं है, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, एक्सेट्रा ऐसे चलता जाए, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो, ये सारी चीज़ें क्या होती चलती जाएंगी, ठीक है। तो संख्या सूचक पूर्व लग्नों का प्रयोग। उसके बाद नाम का क्रम, नाम का क्रम, यानी नाम का क्रम कहने का मतलब है यहां पे सीरीज ऑफ नेम, ठीक है। नाम का क्रम कहने का मतलब यह है कि पहले आप इसमें साइड चेन का नाम लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे, साइड चेन का, और फिर मेन चेन का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। यानी साइड चेन किनारे वाली चेन, और फिर मुख्य चेन, ठीक है। यानी ये होती है पार्श्व श्रृंखला, और ये होती है मुख्य श्रृंखला, मुख्य
श्रृंखला। और मैंने बताया था कि पार्श्व श्रृंखला में जो आप नाम लिखते थे वो कैसे लिखते थे, प्लेस ऑफ कार्बन प्लस नेम ऑफ एल्क, और लास्ट में एल्क में वाई एल ऐड होता था, और इसमें नेम ऑफ एल्क प्लस नेम ऑफ बॉन्ड प्लस FG, फंक्शनल ग्रुप। कोई इशू नहीं, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई, तो इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं, ठीक है। जो सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई, मेरे हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं कि इसमें दो चीज़ें आपने पढ़ा, अभी आप तक सफिक्स पढ़ते आ रहे थे, अब परफिक्स की बात आई। फंक्शनल ग्रुप में दोनों चीज़ें होती हैं, दोनों फंक्शनल ग्रुप के दोनों नाम होते हैं। एक होता है परफिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, परफिक्स, और दूसरा है सफिक्स। उसका कहाँ और कैसे यूज है आपको मैं बताता हूँ। देखिए, यदि मेन चेन है, मेन चेन और साइड चेन, मेन चेन एंड साइड चेन। मेन चेन में हमेशा मेन चेन में हमेशा आपका सफिक्स यूज होगा, किसी भी फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स यूज होता है, और साइड चेन में हमेशा परफिक्स यूज होगा, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यदि क्या हो जाता है कि कभी कभी ऐसी पोजीशन आ जाती है कि हम लोग समझ नहीं पाते, क्या नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते कि हमको क्या करना है और कैसा करना है। तो उस स्थिति में हम लोगों को यह ध्यान रखना है कि हम किस प्रकार से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि क्या कहाँ यूज होगा, क्या कहाँ यूज होगा। और यदि आप यूज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप बहुत ही लापरवाह हैं। कहने का मतलब मेरे देखिए क्या था कि मान लीजिए कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐड है, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दे देता हूँ, आप समझिएगा। मैंने इसमें 4-5 पॉइंट आपको बताए, 4 और 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताया। अब एक एग्जांपल समझिए, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बहुत ही इजी वे पे बता रहा हूँ कि कैसे, ठीक है। एग्जांपल है C बॉन्ड OH, ठीक है, और ये C और ये C और C। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताया, जो अभी नियम हमने पढ़ा, उस नियम में क्या था कि पहले हमको क्या करना है, कार्बन की लॉन्ग सीरीज का सिलेक्शन करना है, ठीक है, कार्बन की लॉन्ग सीरीज का सिलेक्शन करना है। लेकिन भैया लॉन्ग सीरीज का सिलेक्शन कहाँ से करना है, कितनी बार बताया मैंने कि प्रेफरेंस देना है यार, प्रेफरेंस दो, प्रेफरेंस कहाँ से है, प्रेफरेंस दो, प्रेफरेंस बार बार बोल रहा हूँ। प्रेफरेंस क्या देना है, पहले FG को देना है, फिर डबल बॉन्ड को देना है, फिर ट्रिपल बॉन्ड को देना है, फिर साइड चेन को देना है, और लास्ट में आपको अल्फाबेट चलना है। प्रेफरेंस दो, ध्यान में रखो इन सब चीज़ों को, अगर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखो नहीं कर पाओगे किसी भी, तो इसको देखो। तो अब हमको कार्बन की लॉन्ग सीरीज का सिलेक्शन करना है, जब कार्बन की लंबी चेन का सिलेक्शन करना है तो हमको पहले फंक्शनल ग्रुप को देखना होगा। ये है फंक्शनल ग्रुप। अब जब ये फंक्शनल ग्रुप हमको मिल रहा है तो बाहर में जाए, चाहे यहाँ कार्बन झूला हो, चाहे यहाँ कार्बन झूला, कहीं भी कार्बन हो, हमको नहीं मतलब है, हमको केवल फंक्शनल ग्रुप से मतलब। जब फंक्शनल ग्रुप इस चेन से जुड़ा है तो ये सबसे लंबी चेन हमारी ये हुई ना, वही सबसे लंबी चेन, वही सबसे लंबी चेन, और सबसे लंबी चेन यानी ये मेन चेन हो गई। ये क्या हो गई, ये मेन चेन, ये क्या हो गई, साइड चेन, और ये भी क्या हो गई, साइड चेन। क्लियर हो गया, सारी चीजें क्लियर हुई, कोई इशू, किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। यदि आप लोग थोड़ी सी लापरवाही करेंगे तो आप लोगों से बिल्कुल भी केमिस्ट्री नहीं बनेगी। मैं रोज बोल रहा हूँ, डेली बोल रहा हूँ। और एक चीज और बोल देता हूँ, यदि आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो मुझे 6264707147 पे कॉल करें, या मुझे आप मेल भी कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं आप गौतम विनायक 355@gmail.com, या फिर इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो भैया जब आपने मेन चेन और साइड चेन का सिलेक्शन कर लिया तो पहला रूल हमारा क्या बोल रहा था, यही बोल रहा था ना कि मुख्य चेन का चयन, तो ये मुख्य चेन का सिलेक्शन हमने कर लिया, मुख्य चेन का चयन हो गया। दूसरा बोल रहा है कार्बन की नंबरिंग करना है, तो कार्बन की नंबरिंग हम कहाँ से करते हैं, कार्बन के नंबर उधर साइड से करेंगे जिससे फंक्शनल ग्रुप पास हो, फंक्शनल ग्रुप पास नहीं है तो डबल बॉन्ड पास हो, डबल बॉन्ड पास नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड पास हो, ट्रिपल बॉन्ड पास नहीं है तो साइड चेन पास। तो भैया इसमें फंक्शनल ग्रुप है, जब फंक्शनल ग्रुप इधर से पास में पड़ रहा है तो हम इधर ही से इसका क्या कर लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। ये हो गया 1 2 3 और 4। क्लियर हो गया, हुआ क्लियर। और जब क्लियर हुआ तो अब हमको इसका नेम लिखना है, और नेम लिखने के लिए हमने बताया था कि नेम लिखने के लिए क्या करते हैं, पहले साइड चेन का नाम लिखते हैं। किसका लिखेंगे, साइड चेन का प्लस मेन चेन का, ठीक, साइड चेन और मेन चेन।
ठीक है, मेन चेन का सफिक्स यूज होता है और साइड चेन का परफिक्स यूज होता है। भार में जाने दो, अभी कुछ नहीं हमको इसमें। तो इसका नाम जो होगा, इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? पहले साइड चेन। साइड चेन में जब हम नाम लिखते थे तो मैंने क्या बताया था कि पहले प्लेस लिखेंगे कार्बन का, क्या लिखेंगे? प्लेस, फिर एल्क, और एल्क में YL लगा देते हैं, और मेन चेन का नाम लिखते समय एल्क प्लस बॉन्ड नेम और प्लस FG। भैया ठीक है, साइड चेन का नाम लिखना है पहले, तो हम साइड चेन का नामकरण कर लेते हैं, नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं साइड चेन का। इसका नेम हो जाएगा क्या? इसका नेम थर्ड नंबर के कार्बन से, कार्बन का प्लेस लिखना थर्ड नंबर, यानी 2 कार्बन है, 3 प्लस YL, प्लेस कार्बन का, एल का नाम और YL। क्लियर? क्लियर हुआ? आ रहा है समझ में? है? आ रहा है ना? तो क्लियर हुआ ना? क्या क्लियर है? कार्बन का प्लेस, एल का नेम, YL का नेम। दूसरी चीज, दूसरा साइड चेन, दूसरी साइड चेन हमारी क्या है? ये है। इस साइड चेन में देखिए, इस साइड चेन का क्या नेम होगा बताइए? सेकंड नंबर के कार्बन से सेकंड, 1 कार्बन है, 1 कार्बन यानी मेथ और प्लस YL, इसका भी नेम हो गया। हुआ? अब मेन चेन है, मेन चेन हमारी क्या है? मेन चेन हमारी ये है, तो इसका जो नेम होगा वो क्या हो जाएगा? इसका नेम क्या होगा बताएं? कौन बताएगा? तो इसका नेम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पहले बोल रहा है एल्क का नाम नेम लिखिए, यानी एल्क मतलब कार्बन चेन। कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की चेन है भैया। 4 कार्बन को हम ब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूट। फिर बॉन्ड का नेम लिखना है भैया, पूरे में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का हम एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एन। फिर भैया फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना है, लेकिन उसमें एक थोड़ी सी चीज को आप ध्यान रखिए, केवल फंक्शनल ग्रुप के पहले उस कार्बन का नंबर लिख देना है जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप ऐड है। तो किस कार्बन से ऐड है भैया? फर्स्ट नंबर के कार्बन से, तो 1, और फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स OL। क्लियर हो गया? अब नाम लिखना है, अब हमको इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो आईयूपीएसी नाम बोल रहा है पहले भैया साइड चेन का नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है? साइड चेन का, और फिर मेन चेन का। लेकिन साइड चेन का नेम लिखते टाइम आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि अल्फाबेट के अकॉर्डिंग चलेंगे। अल्फाबेट के अनुसार जिसका नाम पहले आ रहा है उसका नाम आप पहले लिखेंगे। देखो भैया ये मेथिल है और ये एथिल है, एम के पहले ई आता है, तो पहले हमको इसका नाम लिखना है। तो हम जब पहले इसका नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 एथिल, क्लियर, 2 मेथिल, ठीक है, ब्यूटेन 1 ऑल, ये हो गया 1 ब्यूटेनॉल। इसका ई हटा दो, हो गया आईयूपीएसी नाम। क्लियर? तो ये सारी चीजें, तो साइड चेन और मेन चेन सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम सीधे सीधे कुछ फंक्शनल ग्रुप पे चलते हैं। आपको मैं कुछ फंक्शनल ग्रुप बताऊंगा, उस फंक्शनल ग्रुप को आप लोग याद करेंगे, और याद करने के बाद आप लोग लिख लेंगे, और लिख लेने के बाद आपको इन सारी चीज़ों का नेमिंग करनी होगी। ठीक है? तो फंक्शनल ग्रुप हैं, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स आपको जो मैं बता रहा हूँ उनको आप लिख लीजिएगा। सीनियरिटी टेबल ऑफ FG, ठीक है, सीनियरिटी टेबल ऑफ FG चलते हैं। टेबल ऑफ FG, इसको इसी सीरीज से लिखिएगा आप लोग, दूसरे सीरीज से नहीं लिख लीजिएगा। ठीक है? ये हो जाएगा आपका ग्रुप, ठीक है, ग्रुप के बाद परफिक्स और उसके बाद सफिक्स। क्लियर? ठीक है, अब हम चलते हैं। ग्रुप है हमारा बॉन्ड COOH, बॉन्ड COOH जिसे हम कार्बोक्सी कहते हैं, कार्बोक्सी। ठीक है, क्या कहेंगे? कार्बोक्सी। और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ओइक एसिड। ठीक है, दूसरा ग्रुप है बॉन्ड COOR, जिसे हम क्या कहते हैं? एल्कोक्सी कार्बोनिल। ठीक है, एल्कोक्सी कार्बोनिल, और जो इसका सफिक्स होता है वो होता है ओइट। ठीक है, उसके बाद है SO3H, सल्फो। क्या है ये? सल्फो। और सल्फो का सल्फोनिक एसिड क्या होता है? ये सफिक्स सल्फोनिक एसिड। ठीक है, सल्फोनिक एसिड। फिर उसके बाद आपका है COX, जिसे हम क्या कहते हैं? हेलो फॉर्मेल। क्या बोलेंगे? हेलो फॉर्मेल, हेलो फॉर्मेल, हेलो फॉर्मेल। और इसका सफिक्स होता है ऑयल हैलाइड। ठीक है, क्या होते हैं? ऑयल हैलाइड। ठीक है, उसके बाद अगला है जो वो है CONH2,
जिसे हम कार्बोनिल बोलते हैं, कार्बोमिल, क्या बोलते हैं, कार्बोमिल, और जिसका सफिक्स होता है अमाइड, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपका CHO फॉर्मिल और एल्डो, क्या बोलते हैं, फॉर्मिल और एल्डो, फॉर्मिल या फिर एल्डो, ठीक है। और जो इसका सफिक्स होता है वो होता है AL, क्या होता है, AL, ठीक है। उसके बाद आपका बॉन्ड CN, इसे हम बोलते हैं साइनो, क्या बोलते हैं, साइनो, और जो इसका सफिक्स होता है नाइट्राइल होता है, क्या होता है, नाइट्राइल। ये फंक्शनल ग्रुप्स है ना, ठीक है। और एक होता है NC, क्या होता है, NC, इसे हम आइसोसाइनो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइसोसाइनो, और इसका जो सफिक्स होता है वो सफिक्स होता है आइसोनाइट्राइल, क्या होता है, आइसोनाइट्राइल, क्लियर, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ले लिए। चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, और बहुत से फंक्शनल ग्रुप आपके कॉपी में भी दिए, बुक्स में भी दिए हैं, उनको भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आइसोनाइट्राइल, और उसके बाद आप चलिए C+O, इसे अपन क्या कहेंगे, बोलिए, कीटो, क्या बोलेंगे, कीटो और ऑक्सो, क्या बोलते हैं, कीटो या फिर ऑक्सो, क्या बोलते हैं, कीटो या ऑक्सो, और इसका सफिक्स होता है ओन, ठीक है, क्या होता है, ओन। आप वन नहीं पढ़ेंगे, क्या वो पढ़ेंगे, ओन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ओन। ये होता है OH, ठीक है, इसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी, और इसका सफिक्स होता है OL, ठीक है। फिर ये हो गया NH2, और इसको अपन बोलते हैं एमिनो, इसका सफिक्स होता है एमिनो, और इसका सफिक्स परफिक्स होता है एमिनो, और सफिक्स होता है एमाइन, ठीक है, क्या होता है, एमाइन। फिर उसके बाद है OR, बॉन्ड OR को हम क्या बोलते हैं, बताइए, एल्कोक्सी, और उसका जो सफिक्स होता है वही होता है, ठीक है। और इसके बाद हो गया C बॉन्ड, ठीक है, इसको भी एल्कोक्सी बोलते हैं। इसका जो सफिक्स होगा इन लगता है, क्या लगता है, इन लगता है। और इसमें जो बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, ये भी वही होता है, इसमें आइन लगता है, क्या लगता है, आइन लगता है। और ये हो गया NO2, ये होता है नाइट्रो, क्या होता है, नाइट्रो, और इसको नाइट्रो ही कहते हैं। और लास्ट में होता है X, इसको कहते हैं हेलो, क्या कहते हैं, हेलो, और इसको लास्ट में हेलो ही कहते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। इन फंक्शनल ग्रुप्स का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इनको लर्न कीजिए, और लर्न करने के बाद इस पे हम आगे की क्लास में, जब हम आगे क्लास होगी उसमें आपको बताएंगे कि अभी हमने आज बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा, आगे की क्लास में और आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और समाप्त करने के पहले आपको रिक्वेस्ट है कि यदि आपकी कोई भी क्वेरीज है, यदि मेरे से कोई भी क्वेश्चंस करने हैं या कुछ भी जानकारी लेनी है, तो आप 6264707147 पर व्हाट्सअप करें या कॉल करें, आपको यहीं से नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है।